आज हम एक ऐसे रिश्ते की पड़ताल कर रहे हैं जो दशकों से सबकी नजरों में रहा है। हाँ, बॉलीवुड का शायद सबसे आइकॉनिक जोड़ा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। बिल्कुल। और हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें जया बच्चन के एक कथित बयान का जिक्र है। और उस बयान ने, कह सकते हैं, उनके लगभग 50 साल पुराने रिश्ते पर एक नई रोशनी डाली है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली भी। हाँ, चौंकाने वाली, क्योंकि इन रिपोर्ट्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जया जी ने कथित तौर पर कहा कि अमिताभ बच्चन उनके साथ कभी रोमांटिक नहीं रहे। जी, और ये भी कि रिश्ते में हमेशा रोमांस की कमी सी महसूस हुई। और एक सीधा कोट भी दिया गया है, वी हार्डली स्पोक। हम मुश्किल से ही बात करते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, खासकर जब हम अमिताभ बच्चन की इमेज सोचते हैं, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। हाँ, जिनकी आवाज, जिनकी अदाएं, पूरी दुनिया जिनकी दीवानी रही है। तो ये रिपोर्ट्स इसी कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करती हैं। एक तरफ वो पब्लिक पर्सनैलिटी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का ये कथित निजी अनुभव। और यहीं से आज की हमारी ये गहन बातचीत शुरू होती है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि जया बच्चन के इस कथित बयान के क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है। और ये भी देखेंगे कि ये जो फर्क नजर आता है पब्लिक इमेज और कथित प्राइवेट रियलिटी में, वो क्यों है, क्या कारण बताए जा रहे हैं या क्या अटकलें हैं। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये विश्लेषण सिर्फ आज के बयान तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे 70 और 80 के दशक की पुरानी बहुत चर्चित अफवाहों से भी जोड़ रही हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा के कथित संबंधों वाली अफवाहें। जी, तो सवाल उठता है कि क्या ये बयान वाकई उन पुरानी बातों से जुड़ा है। खैर, चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अगर हम पहले सिर्फ जया जी के कथित बयान पर फोकस करें तो रिपोर्ट साफ कहती हैं कि उन्हें लगा कि अमिताभ रोमांटिक नहीं थे और उनके बीच कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत, वो भी काफी कम थी। और ये उस रिश्ते के बारे में कहा जा रहा है जो लगभग आधी सदी पुराना है, 50 साल। यही वो टेंशन है जिसे ये रिपोर्ट्स अंडरलाइन कर रही हैं। एक तरफ वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जिनके लिए कहा जाता था पूरी दुनिया मरती थी, बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके साथ काम करने को, मतलब क्रेज था एक तरह का। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन्हीं के पत्नी का ये बयान कि कभी रोमांटिक नहीं थे और वी हार्डली स्पोक। ये पब्लिक परसेप्शन और कथित पर्सनल एक्सपीरियंस के बीच एक गहरी खाई दिखाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। जैसा आपने कहा, कुछ विश्लेषण इसे अतीत से जोड़ते हैं। हाँ, वो रेखा वाला एंगल। जी, रिपोर्ट्स में ये अटकन लगाई गई है कि शायद ये जो चुप्पी थी या रोमांस की कमी, ये उन पुरानी अफवाहों का ही नतीजा हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट शायद। हाँ, कुछ ऐसा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उन बातों से जो तनाव पैदा हुआ, उसी का असर रिश्ते पर लंबे समय तक रहा। ये पहलू सामने रखा गया है और याद दिलाया गया है कि उस दौर में 70s 80s में ये खबरें बहुत आम थीं। हाँ, जया जी को पब्लिकली भी इनका सामना करना पड़ा था। तो ये सोचना कि शायद सालों बाद आया ये बयान उसी दौर की किसी अनकही बात की तरफ इशारा है, ये एक पर्सपेक्टिव तो है। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक अटकल है, एक अनुमान है। हाँ, इसे फैक्ट की तरह नहीं लेना है, ये बस एक संभावित व्याख्या है जो इन रिपोर्ट्स में दी गई है। अच्छा, अब अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो एक और पहलू उभरता है। क्या? पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाम व्यक्तिगत भावनाएं। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या बच्चन परिवार का नाम, उनकी इज्जत, शोहरत, हाँ, वो बच्चन परिवार का नेम, फेम और डिग्निटी, इसे बनाए रखने का एक प्रेशर। और क्या इस प्रेशर के चलते जया जी की जो पर्सनल इमोशनल नीड्स थीं, जैसे रोमांस की इच्छा या गहरे संवाद की उम्मीद, वो कहीं पीछे रह गईं? हाँ, ये सवाल उठाया गया है और ये सिर्फ बच्चन परिवार की बात नहीं, शायद शोबिज़ की दुनिया में हर बड़े परिवार के लिए ये एक चैलेंज होता होगा। लेकिन शायद बच्चन परिवार का कद इतना बड़ा है कि यहाँ ये दबाव कुछ ज्यादा ही रहा हो सकता है। रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा करती हैं कि शायद इस बड़े नाम ने व्यक्तिगत भावनाओं पर असर डाला हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन जो पर्दे पर इतने एक्सप्रेसिव दिखते हैं, वो अपनी निजी जिंदगी में कम से कम पत्नी के साथ एक साइलेंट किंग जैसे थे? रिपोर्ट्स कुछ ऐसी ही तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसा इंसान जो शायद अपने दिल की बातें उतनी शेयर नहीं करते थे। दुनिया के लिए शहंशाह, पर घर में अपनी भावनाओं को लेकर खामोश। इसी सवाल से जुड़ा है कि इस बयान को कैसे समझा जाए। रिपोर्ट्स खुद ये दुविधा सामने रखती हैं। क्या ये एक दर्द भरी सच्चाई है जिसे इतने साल बाद कह दिया, या फिर जैसा कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक कन्फेशन है, मतलब पुराने दिनों को याद करते हुए भावुकता में कही गई बात, जिसका आज की रियलिटी से
शायद उतना गहरा कनेक्शन न हो। हाँ, ये व्याख्या थोड़ी उलझी हुई है और रिपोर्ट्स इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं जब वो कारणों पर अटकलें लगाती हैं। जैसे कि क्या ये रोमांस और बातचीत की कमी अमिताभ जी के बिजी लाइफस्टाइल का नतीजा थी? बिल्कुल, वो उस समय सुपर सक्सेसफुल थे, करियर पीक पर था, शायद वक्त कम मिलता हो घर के लिए। या फिर वो दूसरा एंगल, हाँ, वो कथित अफेयर्स वाली बात जिसमें रेखा का नाम बार बार आता है। रिपोर्ट्स ये सवाल उठाती हैं कि क्या इन बाहरी चीजों ने रिश्ते के अंदरूनी केमिस्ट्री को अफेक्ट किया। जानकारी के मुताबिक शायद इन्हीं वजहों से जया जी को लगा कि रिश्ते में वो इमोशनल डेप्थ या खुलापन नहीं आ पाया, जो शायद एक पति पत्नी के बीच उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, ये सब सुन के लगता है कि एक बाहर से कामयाब दिखने वाले रिश्ते के अंदर कितनी परतें हो सकती हैं। हाँ, और ये रिपोर्ट्स हमें कुछ बहुत बेसिक और शायद थोड़े असहज सवालों पर ले आती हैं कि आखिर ये रिश्ता था क्या। इन कथित बयानों की रोशनी में देखें तो क्या इसे एक शादी का बलिदान माने, मतलब परिवार की इज्जत, बच्चों के लिए निभाया गया रिश्ता, या फिर ये एक औरत का समझौता था जहां समाज और परिवार की उम्मीदों के आगे अपनी इच्छाओं को पीछे रखना पड़ा। ये शब्द बलिदान, समझौता काफी भारी हैं, पर रिपोर्ट्स इन्हीं दिशाओं में सोचने पर मजबूर करती हैं। और तीसरा ऑप्शन जो रखा गया है वो है परफेक्ट फैमिली इमेज बनाए रखने का प्रयास। हाँ, एक ऐसी छवि जो बाहर की दुनिया के लिए एकदम आदर्श हो, एक मिसाल। भले ही अंदर की डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन कुछ और ही कहानी कह रहे हो। ये सवाल वाकई गहरे हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमारे सामने जो जानकारी है वो एक बेहद मशहूर सम्मानित जोड़े की पब्लिक इमेज और उनकी निजी जिंदगी की एक कथित और शायद काफी कॉम्प्लेक्स झलक के बीच का तनाव दिखाती है। एक तरफ दर्शकों का साथ, परिवार, बच्चे, नाती पोते, मान सम्मान, और दूसरी तरफ जया जी के हवाले से कहे गए ही शब्द रोमांस नहीं था, बातचीत कम थी। और वो 3 शब्द जो सबसे ज्यादा असर करते हैं, वी हार्डली स्पोक। हाँ, सुनने में कितना साधारण लगता है, लेकिन 50 साल के रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में इसका वजन बहुत है। ये सिर्फ बातचीत की कमी नहीं, शायद एक इमोशनल दूरी की तरफ भी इशारा करता है, जैसा कि विश्लेषणों में कहा गया। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों की बाहरी चमक के पीछे अंदर क्या चल रहा हो सकता है। ये रिपोर्ट्स हमें बलिदान, समझौते, इमेज, इन गंभीर विचारों की ओर ले जाती हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए इन अटकलों से हटकर सोचें कि ये बलिदान था या समझौता या सिर्फ इमेज, इनसे परे हाँ, क्या कोई और नजरिया हो सकता है? यहीं पर एक और गहरा सवाल उठता है। क्या है वो? सवाल ये है कि जब किसी रिश्ते में, खासकर इतने लंबे रिश्ते में, कथित तौर पर संवाद और रोमांस की कमी बताई जा रही हो, तब भी वो रिश्ता दशकों तक टिका कैसे रहता है? 50 साल, वो भी लगातार पब्लिक स्क्रूटनी में। हाँ, हर कदम पर दुनिया की नजर। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अगर पारंपरिक रोमांस या लगातार गहरी बातचीत ही रिश्ते का आधार न हो, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, तब भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक पार्टनरशिप को इतने लंबे समय तक बनाए रखती हैं? उसे कामयाब नहीं तो कम से कम टिकाऊ क्या बनाता है? हाँ, ये सवाल हमें उन अनदेखे धागों पर सोचने को कहता है जो शायद बाहर से दिखते नहीं। क्या ये आपसी समझ का कोई अलग खामोश लेवल है, या साझा जिम्मेदारियों का एहसास, या एक दूसरे के लिए सम्मान का कोई ऐसा रूप जो पारंपरिक रोमांस से अलग है, या फिर बस